हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अरिथमेटिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्या है कि IBPS पीओ प्रीलिम्स का 2026 का एग्जाम 22 अगस्त को होने वाला है। ठीक है, उसका डेट क्या है पहले से ही आ चुका है कैलेंडर में। तो इसका क्या है 22 अगस्त को इसका एग्जाम होगा, तो उसी को टारगेट करते हुए मैं अरिथमेटिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, लास्ट के जो 3 क्वेश्चन होंगे वो सब सरप्राइज होंगे। ठीक है, वो क्या है आपको देखने को मिलते हैं। देखो दिखा देता हूँ, लास्ट का जो 3 क्वेश्चन है वो कौन से क्वेश्चन है तो दिखा लेता हूँ। देखो ये क्या है, रिलेशन कंपेयर। ठीक है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 दोनों में से कौन सा बड़ा है, इसको क्या है हम लोग ऐसा टाइप का जो क्वेश्चन रहता है हमको देखने को मिलता है आजकल। आजकल क्या है 2-3 क्वेश्चन ऐसा देखने को जरूर मिलता है। तो इसका क्या है मैं 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आता हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये क्या है, ये क्या है रेशियो का क्वेश्चन है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन रोहित एंड विक्रम 5:6 इफ द मार्क ऑब्टेन बाय द सुरेश आर 10 लेस देन द दैट ऑफ रोहित एंड द रेशियो ऑफ द मार्क ऑब्टेन बाय अमित टू विक्रम 1:2 then the mark obtained by Amit will be 8 less than that of सुरेश। फाइंड द मार्क ऑब्टेन बाई रोहित। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रेशियो से हम लोग खेलेंगे। रेशियो से कैसे खेलना है मैं उसको भी बताऊंगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या रोहित को आर से डिनोट कर लूंगा। ठीक है, शॉर्टकट से डिनोट करना है एग्जाम में भी। ठीक, विक्रम को भी से डिनोट करेंगे। ठीक, तो इनका रेशियो कितना है 5:6 है, ये हम लोग लिख लें यहाँ पे। ठीक, अंकों का क्या रेशियो कितना है 5:6 है। यदि सुरेश द्वारा प्राप्त अंक रोहित की तुलना में 10 कम है, ठीक है, सुरेश द्वारा प्राप्त अंक रोहित की तुलना में 10 कम है, ऐसे करके लिख लिए। जो जो बोल रहे हैं क्या करेंगे उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉ करते जाऊंगा। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है कि अमित द्वारा प्राप्त अंकों और विक्रम का अनुपात कितना है, इतना है। मतलब अमित और विक्रम का जो रेशियो है कितना है 1:2 है, ये भी हमको दिया है। ठीक, तो अमित द्वारा प्राप्त अंक सुरेश से 8 कम होंगे। अमित द्वारा प्राप्त अंक क्या है सुरेश से 8 कम होंगे। ठीक, तो रोहित का हमको क्या करना है अंक निकालना है। हमको क्या है रोहित का हमको अंक निकालना है यहाँ पे। तो देखो हमको क्या है, इसको मैं थोड़ा सा किनारे में लिख लेता हूँ। सुरेश से कितना है 8 कम है। ठीक, देखो यहाँ पे देखो ये वाला रेशियो देखो, रोहित और किसका विक्रम का, अमित और विक्रम का, इसका देखो इनका यहाँ पे कॉमन क्या चीज है, विक्रम कॉमन है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रोहित कर लेंगे, विक्रम कर लेंगे और अमित कर लेंगे। ठीक, तीनों को एक साथ कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉमन निकालना, कॉमन देख लेना। यहाँ पे विक्रम कॉमन है। ठीक, तो उसको क्या कर ले, देखो यहाँ पे क्या है विक्रम का वैल्यू को हमको क्या करना है दोनों रेशियो में इक्वल करना है। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों में। ठीक, दोनों रेशियो में हमेशा क्या करना पड़ता है, एक को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे को क्या करना हमको मल्टीप्लाई करना रहता है। ठीक, तो 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 दूनी 6 होगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो विक्रम का वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना होगा 3:6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3:6 हो जाएगा। अब इसको पुट कर लेंगे। रोहित का रेशियो कितना होगा 5 हो गया, 5 रेशियो विक्रम का 6 रेशियो ए का वैल्यू कितना 3 हो गया। ये हमको पता चल गया। इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक, समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक्स मान के चलता हूँ। ठीक, एग्जाम में क्या आप ऐसा मान के मत चलना, अभी समझाने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ एक्स मान के चलता हूँ। ठीक, अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आर का वैल्यू को पुट कर दूंगा। ठीक, तो एस है, देखो एस का वैल्यू कितना R-10 है, रोहित से टर्म 10 कम है, तो यहाँ पे भी एस का वैल्यू निकालेंगे। एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 इधर चला जाएगा तो A+8 हो जाएगा, 8 इधर आ गया प्लस हो जाएगा। ठीक, एस का वैल्यू ये आ गया, एस का वैल्यू ये आ गया। ठीक, अब इसको क्या करूंगा मैं दोनों को इक्वल कर लूंगा। ठीक, तो R-10 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना होगा A+8 हो जाएगा। ठीक, आर का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा कितना है 5x है, -10 हो जाएगा इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 3x है +8 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 3x को इधर ले आऊंगा तो 2x हो जाएगा, 10 को उधर ले जाऊंगा तो 18 हो जाएगा। ठीक, 2×9=18, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 9 आ गया। ठीक, x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 9 आ गया। ठीक, ये देख लिया हमारा। अब हमको क्या बोला क्वेश्चन में रोहित द्वारा प्राप्त अंक बोला है, तो रोहित का क्या है कितना माने है 5x माने है और x का वैल्यू 9 आया है तो 5 × 9 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 45 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं द ट्रेन टेकन बाई ट्रेन P टू लेंथ ऑफ 300 मीटर्स टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म एट अ स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड इज 12 सेकेंड
इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन क्यू इज 250 मीटर्स एंड इट स्पीड्स 35 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम टेकन बाई ट्रेन क्यू टू क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेन का क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रेन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ट्रेन का मैं एक चीज, एक कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा बेसिक थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे, कि जब भी क्या होता है, ट्रेन क्या होता है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है, ठीक, किसी क्या सुरंग को पार करेगा, प्लेटफॉर्म को पार करेगा, या किसी ट्रेन को पार करेगा जिसका क्या लेंथ ऑलरेडी हाई रहता है। तो डिस्टेंस क्या होता है, ट्रेन का लेंथ प्लस किसका होगा, प्लेटफॉर्म का लेंथ या पुल का लेंथ या दूसरे ट्रेन का लेंथ, जो जिसको भी वो पार करेगा, दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तब जाकर हमको डिस्टेंस मिलेगा। ठीक, ये क्या क्वेश्चन में बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा सा थ्योरी बता दे रहा हूँ यहाँ पे, एक बिगनर लोग के लिए। लेकिन जब क्या होता है, ट्रेन किसी छोटा ऑब्जेक्ट को पार करता है जिसका लेंथ ऑलरेडी बहुत कम रहता है, जैसे क्या है, एक व्यक्ति को पार करेगा, एक ट्री को पार करेगा, एक पर्सन को पार करेगा, ठीक, एक खंभे को पार करेगा, तो इसमें क्या होता है, इसका क्या है, लेंथ ऑलरेडी बहुत कम रहता है, तो डिस्टेंस ही क्या होगा, ट्रेन का लेंथ के बराबर होता है। हम लोग का किसी व्यक्ति या किसी पेड़ का हम लोग डिस्टेंस को नहीं लेते हैं, ठीक, यही चीज का क्या डिफरेंस है, ठीक, ट्रेन में क्या ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जानना। ओके, तो चलो अब क्या करेंगे, 300 मीटर लंबी ट्रेन पी द्वारा 45 मीटर पर सेकंड की गति से एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस किससे, देखो ट्रेन का लेंथ हो जाएगा प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ हो जाएगा, डिस्टेंस बोला था ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्पीड इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम ले रहा हूँ। ठीक, स्पीड इज इक्वल टू क्या ले रहा हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम ले रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना, ट्रेन का लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ हो गया, अभी बताया था। यहाँ पे क्या है, 300 मीटर लंबी ट्रेन पी द्वारा 45 मीटर पर सेकंड की गति से प्लेटफॉर्म को पार करें, प्लेटफॉर्म का ऑलरेडी लेंथ हाई रहता है इसलिए इसको प्लस कर देंगे। ठीक, 300 लंबी ट्रेन मतलब ट्रेन का लेंथ कितना है, 300 है तो 300 कर देंगे। ठीक, अब स्पीड कितना है, ठीक, स्पीड 45 मीटर पर सेकंड है और टाइम कितना, 12 कितना सेकंड लग रहा है, स्पीड कितना है 45 मीटर पर सेकंड है। ठीक, दोनों को किसी को भी क्या, इसको नीचे में भी 45 लिखता तो भी चलता। ठीक, ये टाइम इज इक्वल टू क्या है, सॉरी, स्पीड इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। इसी चीज को क्या है, मैं फॉर्मूला में पुट किया हूँ वैल्यू को। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 300 हो जाएगा प्लस प्लेटफॉर्म हो जाएगा इज इक्वल टू क्या करेंगे, 45 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक, प्लेटफॉर्म का लेंथ इज इक्वल क्या है, इसको मल्टीप्लाई 12 पंचे 60 के 0 6 और 40 49 50 54, फिर माइनस कितना है 300, 300 इधर आकर माइनस हो जाएगा, प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। ठीक, प्लेटफॉर्म का लेंथ यहाँ पे कितना है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो कितना है, 240 है। ठीक, इतना क्या है हमारा प्लेटफॉर्म का लेंथ आ गया। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोलेगा, यदि ट्रेन क्यू की लंबाई 250 मीटर है और इसकी गति क्या है 35 मीटर पर सेकंड है, तो क्यू द्वारा उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय ज्ञात करिए। यहाँ पे हमको टाइम निकालना है। ठीक, थोड़ा खुद को स्किप कर लेता हूँ। तो क्यू की लंबाई, तो क्यू का जो लेंथ है वो कितना है, 250 मीटर है। ठीक, इसकी गति कितना है, 35 मीटर पर सेकंड है। एक प्लेटफॉर्म को, ठीक, उसी प्लेटफॉर्म को मतलब क्या होगा, टाइम हमको निकालना है, डिस्टेंस अपन स्पीड होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन का लेंथ प्लस किसका हो जाएगा, प्लेटफॉर्म का लेंथ। ट्रेन यहाँ पे क्या है, क्यू है तो क्यू का लेंथ ले लूंगा। ठीक, और स्पीड कितना है 35, तो यहाँ पे 35 ले लूंगा। ठीक, तो यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस देखो, क्यू का जो लेंथ है कितना है 250 मीटर है, तो यहाँ पे 250 मीटर कर लूंगा। प्लेटफॉर्म का लेंथ अभी निकाले थे 240 डिवाइड बाई 35 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करूंगा, मैं इसका डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 250 हो गया प्लस 240 हो गया। ठीक, डिवाइड बाई 35। अब इसको क्या करूंगा, मैं प्लस कर दूंगा, 490 हो जाएगा डिवाइड बाई 35, काट देंगे, 7 7 3 4 7 5 35 14 5 70 होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम कितना लगेगा हमको, 14 सेकंड लगेगा इसको क्यू को। ठीक है, प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए कितना लगेगा, 14 सेकंड। तो ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन था। ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो बहुत ही ईजी तरीके से बनेगा। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोल रहा है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स रेड ब्लू एंड ग्रीन इन अ बैग ऑफ 60 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पिकिंग
one green ball from the bag of 1/6 and the ratio of the number of the red ball and blue ball 3:2. Then find the difference between the number of the red ball and the number of the blue ball in the bag. तो इसका क्या बोल रहा है कि यदि एक बैग में, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसका भी क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है, इजी लेवल के ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो यदि एक बैग में गेंद कितने हैं, लाल, नीला और हरे, तीन टाइप के गेंद है। ठीक, ये कुल संख्या कितना है, 60 है। ठीक, टोटल कितना है, रेड है, ब्लू है और ग्रीन है। ठीक, ये 60 है टोटल। एक हरी गेंद चुनने की प्रायिकता, तो ग्रीन जो है इसकी प्रायिकता कितना, 1/6 है, मतलब टोटल कितना है, 6 है मान लो। ठीक, तो उसमें से एक क्या है, ग्रीन है। ठीक, टोटल 6 है, एक क्या है, ग्रीन है। तो टोटल यहाँ पे 60 दिया है, तो 6 कितना है, 60 के बराबर हो जाएगा। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर। तो यहाँ पे 10 से कम 10 हो जाएगा, मतलब ग्रीन कितना हो गया, ग्रीन बॉल कितने हैं यहाँ पे। ठीक, लॉजिकली सॉल्व किया हूँ। ग्रीन बॉल कितने हैं यहाँ पे, 10 है। ठीक, ग्रीन को जी से डिनोट कर लेंगे, शॉर्टकट में ही लिखना 10 है, ये आ गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि बैग में लाल गेंद और नीली गेंद की संख्या का अनुपात इतना है। तो देखो टोटल 60 है, उसमें से 10 माइनस कर देंगे, तो हमारा जो ग्रीन वाला माइनस कर देंगे तो रेड और कितना, ब्लू बचा, यही दोनों बचा। ठीक, और इन्हीं का रेशियो हमको कितना दिया है, 3:2 दिया है। ठीक, इसी का हमको रेशियो कितना दिया है, 3:2 दिया है। ठीक, और इसको माइनस करेंगे तो 50 आएगा, मतलब 3 तो 5 करेंगे तो 5 क्या है, 50 के बराबर। ठीक, 5 क्या है, 50 के बराबर होगा। ठीक, तो एक किसके बराबर होगा, 10 के बराबर। इसी का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। अब इसका डिफरेंस कितना हमको निकालना है, रेड और कितना, ब्लू का हमको क्या, बीच का अंतर निकालना। इसी का डिफरेंस कितना, 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, तो 10 से कम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूँ। ठीक, यहाँ पे 50 आ गया टोटल, इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, इसको क्या कर लेता हूँ, मैं x मान लेता हूँ। ठीक, x मान लूंगा, तो देखो इसको प्लस कर देंगे तो 5x किसके बराबर हो जाएगा, 50 के बराबर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ग्रीन नहीं है, रेड और ब्लू का ही बोल रहे हैं, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। ठीक, और हमको क्या बोला है, रेड और ब्लू का डिफरेंस, तो इसी का डिफरेंस कितना है, 1x है, तो 1 इंटू 10 कर देंगे, x का वैल्यू को पुट कर देंगे, और 10 आ जाएगा इसका डिफरेंस। तो हमारा क्या है, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, ऐसे ही सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन था, डुएबल था। ऐसा टाइप का क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन करना ही है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या बोला है, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इसका भी इस टॉपिक में भी क्या है, 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। स्कीम ए ऑफर 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years एंड स्कीम बी ऑफर टू 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years। इफ द रेशियो ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड in scheme A to B is 5:4 and the total interest received from both scheme together in 13,800. Find the difference between the amount invested in both scheme. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि योजना ए प्रति वर्ष कितना 10% की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है, और योजना बी 4 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 15% की दर से साधारण ब्याज प्रदान करती है। तो यहाँ पे क्या बोला है, हमको क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला, प्रिंसिपल होता है 1 करेंगे माइनस करेंगे आर का परसेंट करेंगे, या तो आर डिवाइड बाई 100 करेंगे। ठीक, दोनों वही है, आर परसेंट करेंगे, ऊपर में कितना एन होगा। ठीक, फिर माइनस में कितना होगा, फिर पी होगा। ठीक, ये क्या कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है यहाँ पे। ठीक, खुद को थोड़ा स्किप कर लेता हूँ ताकि अच्छे से होगा। ठीक, अब कंपाउंड इंटरेस्ट पहले मैं निकाल लेता हूँ, जो जो चीज़ बोला है पहले उसको क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे। तो कंपाउंड में प्रिंसिपल कितना दिया, देखो प्रिंसिपल हमको दिया नहीं है, तो हमको क्या बोला कि योजना ए और बी में निवेश की गई राशि का अनुपात, निवेश की गई मतलब इन्वेस्ट किया गया 5:4, तो इन दोनों यहाँ कुल मिलाकर ब्याज कितना मिला, 13,800 रुपये मिला। मतलब जो प्रिंसिपल है 5:4 है। ठीक, ए और बी का। ठीक, प्रिंसिपल मतलब जो इन्वेस्ट किए हैं। ठीक, तो इसको क्या करूँगा, मैं एक्स मान लूँगा, इसको 5x, इसको 4x मान लूँगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या करूँगा, 5x हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
आर का कितना है 10 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है प्लस होता है, ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना। फॉर्मूला में क्या होता है यहाँ पे प्लस होता है। 10 हो गया, 10 डिवाइड बाई कितना होगा 100 कर देंगे, परसेंटेज से डिवाइड बाई 100 कर देंगे। और कितना वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ पे 2 कर लेंगे, माइनस कितना होगा 5x हो जाएगा, ठीक। अब कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से निकाल लेंगे, 5x कॉमन ले लूँगा, ठीक। इसको सॉल्व कर लूँगा तो 0 से 0 गया, 1/10 से कम 10 से कितना 11/10 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा, ठीक। इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5x को मैं क्या करूँगा कॉमन ले लूँगा, ठीक। 11 में कितना होगा 121 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 5x को कॉमन लिए तो, ठीक। अब इसको करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 to 1 हो जाएगा, -100 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो इधर चला जाएगा, तो ठीक। इसको मिटा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा देखो 5x हो गया, इंटू हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में ही ले लेते हैं चलो, ठीक। यहाँ पे 21 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ठीक। काट देंगे, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे कितना होगा 21x डिवाइड बाई 20 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा 21x डिवाइड बाई 20 आ गया, ठीक। ये हमारा क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आ गया, ठीक। इस फॉर्मूला बेस से हम लोग क्या किए कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल लिए। अब मैं क्या करूँगा सिंपल इंटरेस्ट को निकालूंगा, ठीक है। मैं इसको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक। इसको क्या मैं फॉर्मूला देके डायरेक्टली इसे पुट करके मैं इजी तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, प्रैक्टिस करने से आपका हो जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100 होता है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है देखो, हम लोग कितना माने थे 5, यहाँ पे x था, अब 4x था, ठीक। तो 4x ले लेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल, क्योंकि b का है, b का हम लोग क्या सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, ठीक। और कितना परसेंट है यहाँ पे 15, ठीक। और टाइम कितना लग रहा है 4 वर्ष, डिवाइड बाई 100, 5 या 15, 5 दूनी 10, 20 ही रखेंगे आसानी पड़ेगा, ठीक। 4 या 12, 12 या 48x डिवाइड बाई कितना होगा 20 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। 48x डिवाइड बाई 20, मतलब सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे हमारा कितना आ गया 48x डिवाइड बाई 20। अब इसी का प्राप्त ब्याज का जो डिफरेंस है वो कितना है 13,800, डिफरेंस नहीं है, कुल मिलाकर हम इसको प्लस करेंगे, ठीक। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है प्लस सिंपल इंटरेस्ट है, इसी का जो वैल्यू है कितना है 13,800 है, ठीक। इसका वैल्यू 13,800 है, वैल्यू पुट कर देंगे 21x हो गया प्लस कितना है 20 हो गया, और 40x हो गया प्लस कितना होगा 20 होगा, इज इक्वल टू 13,800, ठीक। अब इसको मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे क्या है 20 को हम लोग क्या करेंगे नीचे में कॉमन ले लेंगे, ठीक। और 40 है 50 60 69x हो गया, इज इक्वल टू इसी का वैल्यू कितना है 13,800 हो गया, ठीक। अब इससे काट देंगे, दूनी होता है तो 200 हो गया, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा 4,000 हो जाएगा, 20 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया 4,000, ठीक। तो दोनों योजनाओं के निवेश द्वारा के बीच का अंतर बोला है, तो निवेश कितना था देखो 5x माने थे 4x माने थे, इतना ही रेशियो था ना दोनों का जो इन्वेस्ट किए गए थे, इन्हीं का डिफरेंस पूछा है, इन्हीं का डिफरेंस x होगा, x का वैल्यू ही 4,000 निकाले हैं, ठीक। तो क्या होगा ऑप्शन बी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक। थोड़ा सा क्या है ये मॉडरेट नहीं थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, ठीक। इजी से थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन था। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक। इसको देख लेते हैं, ये क्या है ये क्या प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी लेवल क्वेश्चन है। मैं मिक्स टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक। कहीं पे क्या होंगे थोड़ा सा मॉडरेट लगेंगे, कहीं में बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। एग्जाम लेवल में जैसे पूछे जाते हैं वैसा ही मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ इन एटम 100x विच द मार्कअप 40% above the cost price and sold at a discount of the 120. If the profit earned on selling the item is 10%, then find the value of x, ठीक है। यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन इजी तरीके से बनेंगे। यहाँ पे क्या बोले एक मूल्य का क्रय क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस कितना दिया हमको 100x दिया है, ठीक। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना दिया है 100x, ठीक। अब उसको कितना 40% अधिक अंकित करता है, मतलब एमआरपी कितना हो जाएगा 140x हो जाएगा। 100x में क्या करेंगे 100 प्लस 40 करते हैं, जितना भी वैल्यू दिया रहता है अधिक करना है उससे प्लस कर देते हैं, 100 को डिवाइड बाई 100 कर देते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा
140x बचेगा, ठीक। वही चीज़ है, इसलिए एमआरपी इतना लिया हूँ और उसको इतने रुपए के छूट पर बेचा जाता है। मतलब एमआरपी से कितना छूट पर दिया जाता है, 120 छूट पे दिया जाता है। एमआरपी कितना 140x है, उस पर 120 का छूट देंगे तो यही क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, ठीक। क्योंकि एमआरपी से जो डिस्काउंट देते हैं तो उसके बाद जो बचता है वही सेलिंग प्राइस होता है। जैसे कि यहाँ हम लोग क्या किए, एक बुक खरीदने गया, उसका प्राइस 100 रुपये है, मैं उसको, ठीक है, उसका प्राइस, रियल प्राइस क्या है, दुकानदार के पास 100 रुपये है, लेकिन वो क्या करता है 140 पे क्या करता है, उसको मार्क करता है, ठीक। और उसमें क्या करता है, 140 का मार्क करता है, लेकिन उसमें क्या है, कुछ डिस्काउंट देता है, कुछ भी डिस्काउंट देता है, मान लो 20 डिस्काउंट देगा, ठीक। तो वो क्या करता है 120 में बेचता है, तो यही क्या होगा, उसका सेलिंग प्राइस होगा। मैं वही बताना चाहता हूँ, मार्कअप में जो डिस्काउंट देते हैं वही क्या होता है, सेलिंग प्राइस। एक एग्जांपल लेके टिप बताया हूँ, ठीक। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि यदि वस्तु को बेचने पर अर्जित लाभ 10x है, 10x है मतलब कितना, कॉस्ट प्राइस 100x है, और प्रॉफिट क्या होता है 10% करेंगे तो 100 में कितना प्लस 10 करेंगे 110 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, फिर 100 कर जाएगा 110x आ जाएगा, ठीक। तो प्रॉफिट जब भी दिया रहता है 10% प्रॉफिट है, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस में क्या करेंगे हम लोग, 10% बढ़ा देंगे तो वही क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 110x हो गया। मतलब इस चीज को कॉन्सेप्ट में यही समझना है इस क्वेश्चन में कि सेलिंग प्राइस कैसे निकल रहा है, इसको देखना कॉन्सेप्ट में अच्छे से, ठीक है। मार्कअप में डिस्काउंट देते हैं तो सेलिंग प्राइस निकलता है, प्रॉफिट बढ़ाते हैं, जितना बढ़ाए रहते हैं वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों सेलिंग प्राइस हमको इक्वल करेंगे, ठीक। दोनों सेलिंग प्राइस क्या करेंगे, हम लोग इक्वल करेंगे। अर्जित लाभ 10% ही होता है, ठीक। 120 क्या करता है, वो छूट पर बेचता है, ठीक। फिर भी क्या है, उसका प्रॉफिट कितना 10%, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल होंगे। तो दोनों को सेलिंग प्राइस को मैं इक्वल कर लेता हूँ, यहाँ पे 140x हो गया माइनस 120 हो गया इज इक्वल टू 110x हो गया, ठीक। इसको इधर ले आऊंगा तो 30x हो जाएगा इज इक्वल टू इतना कितना 120 हो जाएगा, जीरो से जीरो गया, 3 × 4 = 12 हो गया। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है 4 आ गया, ठीक। और हमको क्या बोला है, x का मूल्य है पूछा है, ठीक। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक। बहुत ही क्या कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, वीडियो अगर समझ में नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन में, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक। तो इसको क्या है, 2-3 बार अच्छे से वीडियो को देख लेना, एक बार में समझ में नहीं आएगा तो 2-3 बार अच्छे से देख लेना, ठीक। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आकाश स्टार्टेड बिजनेस विथ अ के आफ्टर 9 months Vikram also joined with a 2k minus 1000. Well, at the same time Akash withdraw the 600 at the end of the year. The ratio of the profit received by Akash and Vikram is 27:10. Find the value of 2k. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आकाश ने k रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक। आकाश को ऐसे डिनोट कर लेता हूँ, वो k रुपए के साथ क्या किया, इन्वेस्ट करके क्या है, एक बिजनेस क्या है चालू किया, ठीक। उसके बाद क्या, 9 महीने के बाद विक्रम, ठीक, विक्रम क्या करता है, 9 महीने के बाद जुड़ जाता है, ठीक। कितना, 2k माइनस 1000 इन्वेस्ट के साथ, ठीक है, जुड़ जाता है। जबकि उसी समय आकाश 600 रुपये निकालता है, किसी समय जब 9 महीने के बाद, तो 9 महीने तक क्या है, आकाश क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, ठीक। के इन्वेस्ट किया है, के रुपये इन्वेस्ट किया है, तो क्या है 9 मंथ के लिए इन्वेस्ट करेगा, ठीक। क्योंकि देखो प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम होता है, ठीक। तो हम लोग इन्वेस्ट और टाइम को हम लोग मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको प्रॉफिट का रेशियो यहाँ पे निकालना है, क्योंकि लास्ट में हमको क्या दिया है, लाभ का रेशियो ही दिया है, ठीक। तो पार्टनरशिप में हमेशा क्या रहेगा, हमको प्रॉफिट प्रॉफिट का ज़्यादातर क्या करना पड़ता है, हमको रेशियो निकालना रहता है, इसी मेथड से बनाना, ठीक। 9 मंथ के लिए क्या है, के इन्वेस्ट किया, ठीक। उसके बाद 9 मंथ के बाद क्या 600 निकाल लिया, मतलब के से क्या किया, माइनस 600 निकाल लिया, ठीक। प्लस इसलिए किया है क्योंकि 9 मंथ क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या, जितना भी इन्वेस्ट किए हैं हम लोग 9 मंथ उसको प्लस करेंगे टोटल 1 साल के लिए, ठीक। तो यहाँ पे 9 मंथ पहले क्या किया है, इन्वेस्ट कर चुका है, तो कितना बचा, 3 बचा, क्योंकि यहाँ पे बोला है वर्ष के अंत तक बोला है, 1 ईयर में कितना होता है 12 मंथ होता है, ठीक। 9 मंथ पहले कर चुका था, 3 मंथ बचा, ठीक। वैसे ही क्या किया, ये 9 मंथ के बाद क्या है, विक्रम आया है, तो विक्रम क्या है और 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि 1 वर्ष के लिए ही इन्वेस्ट करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है, इस चीज को ध्यान रखना। तो जितने भी क्या होंगे, देखो 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, जो भी कॉमन निकलेगा वैसे काट लेंगे, ठीक। अब इसको क्या करूंगा, मैं रेशियो को लिख लूंगा, ठीक।
अब इसको क्या है, मैं रेशियो को लिख लूँगा। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक चीज़ करता हूँ, इसको प्लस कर लेता हूँ, ठीक। प्लस करूँगा तो यहाँ पे 3 के हो जाएगा, ठीक। और प्लस के हो जाएगा -600 हो जाएगा, ठीक। और इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 2 के हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक। इतना हम लोग वैल्यू यहाँ से मिल गया। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से साइड में अच्छे से लिख लेता हूँ, ठीक। साइड में यहाँ से क्या करता हूँ, मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। 3 के और के कितना होगा, 4 के हो गया, ठीक। माइनस कितना हो गया, 600 हो गया। नीचे में ये कर लेंगे, 2 के हो गया, माइनस कितना हो गया, 1000 हो गया। इज इक्वल टू क्या होगा, इसी प्रॉफिट का हमको रेशियो दिया हुआ है 27:10। आकाश और विक्रम का, आकाश कितना 27 और विक्रम कितना है 10, ये हमको मिल गया यहाँ से, ठीक। यहाँ से मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक। तो क्या करता हूँ, मैं मिटा लेता हूँ यहाँ से। अब देखो, इसको क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, एक बार लिख लेता हूँ अच्छे से समझ में आएगा। 4 के हो जाएगा, -600 हो जाएगा, यहाँ पे 2 के हो जाएगा, -1000 हो गया, इज इक्वल टू 27:10 हो गया, ठीक। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 40 के माइनस कितना 6000 इज इक्वल टू हो जाएगा 27, 7 दूनी 14, 4 दूनी 4, 54 के माइनस कितना का 27,000 हो गया, ठीक। अब क्या करूँगा, 40 को इधर ले जाऊँगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 14 के बचेगा, ठीक। अब 27,000 को इधर ले आऊँगा, इधर ले आऊँगा तो कितना 6000 से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 21,000 बचेगा, ठीक। 2 से काट देंगे, 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ठीक। तो यहाँ पे 2 के का वैल्यू कितना आ गया, 3000 आ गया, ठीक। और हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको देख लेंगे, 2 के का मूल्य ही पूछा है तो कितना 3000, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ही सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक। 2 के का वैल्यू ही निकालना है, एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना, ठीक। 2 के का वैल्यू डायरेक्ट निकालना है यहाँ से। अब क्या क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ठीक। यहाँ पे देख लेता हूँ मैं सो हो रहा हूँ, हो रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रोहन एंड सोहन कैन कंप्लीट अ वर्क अलोन इन 20 days 30 days रेस्पेक्टिवली। नाउ बोथ स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर एक्स डे सोहन लेफ्ट एंड रोहन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क अलोन इन 5 days। फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द होल वर्क। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रोहन और सोहन है अकेले, ठीक है। रोहन है, सोहन है। जब भी क्या होगा हमारे पास टाइम एंड वर्क क्वेश्चन आएगा तो उसका हम लोग एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक। कुछ कुछ क्वेश्चन है, 2-3 टाइप के ऐसे क्वेश्चन है जिसमें क्या है एलसीएम लोग नहीं निकालते हैं, उसको क्वेश्चन को भी क्या मैं सॉल्व करवाऊंगा आने वाले दिनों में, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि रोहन सोहन, रोहन क्या है 20 दिन काम करता है, ठीक, काम को कंप्लीट करता है, ठीक। और 30 दिन में क्या है सोहन काम को कंप्लीट कर सकता है। इसका एलसीएम, एलसीएम मतलब क्या होता है, ऐसा एक वैल्यू लेंगे जिसको क्या है दोनों से डिवाइड हो, ठीक। तो वहाँ पे 60 ले लेता हूँ, ठीक। तो 20 तिया कितना हो गया, 60 हो गया, और 30 दूनी कितना 60 हो गया, ठीक। इसका क्या यूनिट होता है, इसका क्या यूनिट होता है, इसका भी यूनिट, इसको समझाऊंगा मैं अभी, ठीक। ये कहाँ कहाँ से है, ये टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क होता है। ये जो भी वैल्यू आएगा एलसीएम लेंगे, ये टोटल वर्क होगा। ये टाइम होता है, ठीक, 20 दिन 30 दिन, ठीक, टाइम होता है। ये इफिशियंसी होती है, ठीक। और इसका फार्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इंटू टाइम होता है, ठीक। टोटल वर्क तभी आएगा जब इफिशियंसी और टाइम को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। देखो यहाँ पे इफिशियंसी निकाले, 3 यूनिट आया है, ठीक। तो इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टाइम होता है। टोटल वर्क 60 यूनिट है आर के लिए, ठीक, मतलब रोहन के लिए। और टाइम कितना है, 20 मिनट लग रहा है, तो 20 या 60, 3 यूनिट। तो यही क्या इफिशियंसी आ गया, तो साइड में देखो 3 यूनिट लिखा हूँ। वैसे ही एस सोहन का है, थोड़ा सा बेसिक में बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक। इतना हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि अब दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, दोनों मिलकर x दिनों के बाद सोने काम शुरू, दोनों मिलकर काम कर 3 यूनिट है और 2 यूनिट है, ठीक। मतलब एक दिन में क्या करते हैं दोनों मिलकर 3 यूनिट 2 यूनिट टोटल 5 यूनिट काम करते हैं। इसको टोटल क्या है 5 यूनिट एक दिन में वो लोग काम करते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि x दिनों के बाद, तो x दिन तक काम करेंगे तो मल्टीप्लाई x हो जाएगा, क्योंकि टोटल वर्क इक्वल क्या होता है, एफिशिएंसी टू टाइम होता है। हम लोग वर्क निकाल रहे हैं, वर्क इतना का 5 यूनिट एक्स आ गया यहाँ पे, ठीक, इतना आ गया। आप यूनिट नहीं मानोगे तो भी चलेगा, मैं समझाने के लिए क्या है यूनिट मान के चल रहा हूँ, ठीक। इतना आ गया, ठीक?
और शेष काम को अकेले 5 दिन में पूरा करता है। कौन करता है? रोहन। ठीक, मतलब कि क्या है, रोहन और सोहन दोनों मिलकर क्या है, कंप्लीट एक दिन तक काम करते हैं, इतना इतना वर्क। तो टोटल जो वर्क है, खुद को स्किप कर लेता हूँ। यहाँ पे जो टोटल वर्क है उसमें से क्या है, ये वाला वर्क को माइनस करेंगे तब बचा हुआ काम मिलेगा। टोटल वर्क 60 यूनिट है, माइनस कितना 5 यूनिट एक्स कर लूंगा। ठीक, तो यही क्या है, बचा हुआ काम है, जिसको कौन करेगा? रोहन करेगा। ठीक, क्योंकि देखो टोटल वर्क 60 यूनिट है। अब वर्क अभी निकालिए एफिशिएंसी टू टाइम करके एक्स दिन के लिए। ठीक, इतना आ गया। अब क्या है कि शेष काम को रोहन क्या है 5 दिन में पूरा करता है। शेष काम को क्या करता है रोहन? 5 दिन में पूरा करता है। तो हमको टाइम निकालना है। ठीक, समय निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। ठीक, टोटल वर्क कितना बचा है? 60 यूनिट माइनस 5 यूनिट एक्स बचा हुआ है। ठीक, इफिशियंसी कितना है रोहन का? 3 यूनिट है। ठीक, यूनिट क्या है इसका? इफिशियंसी है। टाइम इज इक्वल टू इतना हो गया, और टाइम हमको दिया हुआ है। टाइम हमको कितना दिया हुआ है यहाँ पे? टाइम इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है हमको। ठीक, 5 दिन में क्या करता है वो? बचा हुआ काम को कंप्लीट करता है, ये हमको दिया हुआ है। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यूनिट्स कॉमन ले लेंगे यहाँ से। ठीक, यूनिट कॉमन ले लूंगा तो 60 क्या होगा? माइनस 5x हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू कितना? 3 यूनिट हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। यूनिट से यूनिट कट जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 60 माइनस 5x इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे कितना आ गया? 5x इधर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या है, 60 से क्या है माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा? 45 आएगा। 5 9 45 होता है। x का वैल्यू 9 आ गया। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया? x का वैल्यू 9 आ गया। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया? जो x था, x दिनों के लिए क्या है, रोहन और सोहन मिलकर काम किए थे। 9 दिन के लिए तो 9 डे हो गया, प्लस हो गया। ठीक, फिर बचा हुआ काम क्या है, रोहन कितने दिन में करता है? 5 दिन के लिए। हमको टोटल टाइम पूछा हुआ है, तो यहाँ पे कितना होगा? 14 दिन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ द perimeter of the rectangle is 120 meter and the ratio of the length of breadth is 7:5, then the area of the rectangle is 475 meter square, more than the area of the square. Find the perimeter of the square. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि आयत का परिमाण 120 मीटर है और इसकी लंबाई और चौड़ाई कितना है? 7:5 है। ठीक, तो यहाँ पे परिमाप है। ठीक, जो पेरीमीटर है, ठीक, परिमाप है, वो 120 दिया हुआ है। ठीक, और आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? जो परिमाप का जो फार्मूला होता है पेरीमीटर का, वो क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, ठीक है, ब्रैकेट में क्या? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या पेरीमीटर बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होगा। ठीक, इतना होगा। तो इसी का वैल्यू ही 120 दिया है, तो डायरेक्ट कर लूंगा यहाँ पे। ठीक, और लेंथ और ब्रेथ इसको क्या है? 7:5 हमको दिया हुआ है, इसको मैं x मान लूंगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा, यहाँ पे 5x हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसका प्लस हो जाता है। इसी का वैल्यू 120 दिया हुआ है यहाँ। ठीक, इसी का हमको 120, देखो इसके फार्मूला डायरेक्टली पुट किया हूँ। यही क्या है? इक्वल टू 120 दिया हुआ है। ठीक, इस चीज को समझना। 2 से काट देंगे, 2 छक्का 12, 7 5 12 इक्वल टू 60, 12 पंचे 60। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे लेंथ कितना आ गया? ठीक, इसका लेंथ कितना आ गया? 7x है। ठीक, 7x है ना। देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेंथ रेशियो ब्रेथ इज इक्वल टू 7x रेशियो 5x। ठीक, 7x है, 7 पंचे 35 आ गया। अब ब्रेथ कितना आ गया? 25 आ गया। ठीक, इतना हम लोग कर लिए। हम लोग लेंथ भी निकाल लिया, उसका ब्रेथ भी निकाल लिया, मतलब लंबाई भी निकाल लिया और चौड़ाई भी निकाल लिया। इतना निकाल दिया। अब हमको आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है। तो देखो आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि ये आयत का ही है। ठीक है, आयत का क्या करेंगे हम लोग? क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। लंबाई गुणित कितना होता है? चौड़ाई होता है। मतलब क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक, लेंथ कितना है? 35 और ब्रेथ कितना है? 25। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों को मिक्स बता रहा हूँ, आप समझ जाना। ठीक, क्षेत्रफल क्या होता है? इतना होता है, मतलब एरिया।
ठीक, थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिख लेता हूँ। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके चल रहा हूँ। तो 35 इंटू कितना होगा, 25 हो गया। मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 25 125 का 12, 25 या 75, 70 80 87, 875 कितना होगा मीटर का स्क्वायर। एरिया का है, मीटर स्क्वायर में आता है। ठीक, अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है उसको देख लेते हैं कि जो आयत का जो क्षेत्रफल है, ठीक, वो वर्ग के क्षेत्रफल से कितना है, 475 वर्ग मीटर अधिक है। मतलब आयत का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आयत का जो क्षेत्रफल है या एरिया, ठीक, वो क्या होता है, ठीक, यहाँ पे क्या करता हूँ, रेक्टेंगल को आर से डिनोट कर लेता हूँ। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, फिर स्क्वायर को एस से डिनोट कर, एस के जो एरिया है, ठीक, 475 अधिक है। ठीक है, 475 क्या है, अधिक है। इसका वैल्यू कितना है, 875 आया था। ठीक, मीटर का स्क्वायर। और एस का एरिया इससे कितना, 475 मीटर स्क्वायर अधिक है। ठीक, मैं यूनिट को नहीं ले रहा हूँ अभी। ठीक, तो एस का जो एरिया है वो कितना आ जाएगा, इसे इधर आकर माइनस हो जाएगा तो 400 आ जाएगा मीटर में स्क्वायर। ठीक, हम लोग क्या कहें, एस का एरिया निकालें, मतलब एस मतलब क्या होता है, एस का एरिया मतलब क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर का हम लोग एरिया निकाल लिए। ठीक, तो स्क्वायर का क्या होगा, यहाँ पे क्षेत्रफल आ गया कितना, 400 मीटर स्क्वायर। और हमको क्या करना है, वर्ग का क्या करना है, स्क्वायर का हमको क्या का परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। ठीक, तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको और लगेगा, जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, एस का जो एरिया होता है, ठीक है, स्क्वायर का जो एरिया होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक, भुजा का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो 400 आया है, ये क्या होगा, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो भुजा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक, भुजा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर है, तो रूट में कितना 400 हो जाएगा। मतलब भुजा कितना हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर होता है, 20 हो जाएगा। ठीक, और जो वर्ग का जो परिमाप होता है, ठीक, वर्ग का जो परिमाप होता है, ठीक, हिंदी में लिख रहा हूँ थोड़ा समझ जाना, वही क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ भुजा होता है। ठीक, तो 4 इंटू कितना होगा, 20 हो जाएगा भुजा का वैल्यू। तो वर्ग का परिमाप यहाँ पे कितना आ गया, 80 आ गया। 20 चौं 80 होता है। ठीक, यही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, थोड़ा सा क्या फॉर्मूला बेस पे रहेगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इसके लिए। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर डाउन स्ट्रीम स्पीड डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर in 5 hours. If the speed of the river is 3 किलोमीटर पर आवर, then find the upstream distance covered by the boat in 6 hours. बहुत ही क्या है, इजी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, इसका देख लेते हैं। एक नाव धारा के अनुकूल 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय 5 घंटे। धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम स्पीड, इसका बेसिक क्या है, मैं क्लास पहले भी ले चुका हूँ। जिनको क्या थोड़ा सा बेसिक नहीं पता, वो लोग क्या करना, जरूर एक बार मेरा क्लास को देख लेना। ठीक, ये मैं लेके चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक आता है। ठीक, 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटा लगता है। मतलब स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डाउनस्ट्रीम स्पीड डिस्टेंस कितना 150 है, स्पीड कितना है 5 घंटा, 30 किलोमीटर पर आवर हो गया। क्या हो गया, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये हमको पता चल गया। अब उसके बाद क्या वर्क है, यदि नाव की गति, मतलब यदि नदी की गति बोल रहा है, नाव की नहीं नदी, मतलब धारा को सी से हमेशा डिनोट करते हैं। कई लोग एस से डिनोट या बी से डिनोट, जिससे भी करते हैं वो कर सकते हैं। ठीक, कोई भी मानो आंसर आना चाहिए। ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक, ये क्या होता है, ये धारा की गति हो गई। और हमको पता है कि डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, बोट प्लस करंट होता है। ठीक, बोट की स्पीड प्लस क्या होता है, धारा की गति। ठीक, नाव की गति और धारा की गति इसके प्लस होता है। तो डाउनस्ट्रीम दिया हुआ है, हमको निकाल लिया अभी 30 किलोमीटर पर आवर। सी दिया है हमको कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर, तो बी का वैल्यू आ जाएगा, 3 इधर हो जाएगा तो 27 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, यह नाव की गति आ गई। ठीक, नाव की गति कितना आ गई, 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब इतना आने के बाद
हमको क्या करना पड़ेगा, तो नाव द्वारा 6 घंटे में तय की गई धारा के प्रतिकूल गति क्या चाहिए। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा, बोट माइनस करंट होता है, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, बोट कितना 27 आ गया, करंट कितना दिया है हमको 3, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यूनिट हमेशा लिख रहा हूँ क्योंकि यूनिट आपको याद होना चाहिए, भूलो मत। ये अपस्ट्रीम स्पीड कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आवर, इतना आ गया। हमको क्या है, अपस्ट्रीम स्पीड निकालने के लिए ये सब चीज हमको सोल्यूशन करना पड़ा यहाँ पे। ठीक, अब क्या करेंगे, तो तय की धारा के प्रतिकूल दूरी ज्ञात कीजिए, कितना 6 घंटे में। ठीक, तो डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इंटू टाइम होता है, लेकिन स्पीड क्या है यहाँ पे, अपस्ट्रीम स्पीड है, तो अपस्ट्रीम स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। अपस्ट्रीम स्पीड कितना है 24 है, टाइम कितना लग रहा है 6, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 चौक 24 का 4 2 3 12 13 14 144 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा 144 जो है किलोमीटर में है। ठीक है, ये क्या है डिस्टेंस है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन सी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, इजी लेवल का क्वेश्चन है। अब क्या क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ द अमित एंड विनय आर 30 years and 7x year respectively. The ratio of the age of the Amit after x years from now the Vinay age is 5 year ago is 7:6. Find the value of x. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अमित और विनय की वर्तमान आयु क्रमशः कितना है 30 वर्ष और 7x वर्ष है। ठीक, अब से x वर्ष बाद अमित की आयु का 5 वर्ष पहले विनय की आयु का अनुपात कितना 7:6 है। ठीक, यहाँ पे देख ले, अमित को ऐसे डिनोट कर लेता हूँ, इसका क्या प्रेजेंट डेट कितना है 30 वर्ष है, अब विनय को भी से डिनोट कर, इसका प्रेजेंट 7x है। ठीक है, अब से x वर्ष बाद अमित की आयु, अमित की आयु 3 है, x वर्ष बाद मतलब प्लस x कर देंगे। ठीक, ठीक, ठीक है, 5 वर्ष पहले विनय की आयु बोला है, मतलब विनय को भी मतलब 7x है, उसको 5 वर्ष पहले मतलब -5 कर देंगे, बाद बोल रहे मतलब प्लस करेंगे, पहले मतलब माइनस करेंगे। इसी का रेशियो हमको कितना दे 7:6 दिया हुआ, और हमको क्या है x का वैल्यू निकालना है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 18 हो जाएगा, प्लस 6x हो जाएगा, इजगल टू कितना 7 नहीं, 7 7 49x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 7 5 35 हो जाएगा। ठीक, ठीक, अब क्या करेंगे 6 को मैं इधर ले जाऊंगा तो 43x हो जाएगा। ठीक, इधर ले आऊंगा। ठीक, और 35 को इधर ले आऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 8 3 कितना होता है 11 का 1 215 हो जाएगा। अब इसको क्या 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 43 तिहाई 215 होता है, तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया, और हमको क्वेश्चन में ही x का वैल्यू पूछा है। ठीक, तो x का वैल्यू 5 आएगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था, बस क्या हमको क्वेश्चन में जैसा दिया है वैसे ही क्या करना है, हमको ड्रॉ करना है और सॉल्व करना है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या बोला द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 8 एंड द बोथ डिजिट एट द नंबर ऑफ आर प्राइम नंबर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर। ये क्या फ्री का क्वेश्चन है। ठीक, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। एक 2 अंकीय संख्याओं के अंकों का योग 8 है और संख्या के दोनों अंक अभाज्य प्राइम संख्या है। ठीक, एक क्या है 2 अंकीय, मतलब 2 अंकीय मतलब कितना होता है, प्राइम नंबर कितना होता है, देखो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, जो किसी से डिवाइड नहीं होते। ठीक, तो यहाँ पे 2 नंबर जिसका क्या योग करने से 8 है, किसको योग करने से 8 आएगा, ये डायरेक्टली दिख रहा है, 3 और 5 को करने से कितना आएगा 8 आएगा। ठीक, 2 अंकों के संख्या के बीच का अंतर क्या था, इसी का हमको डिफरेंस निकालना है, 5 - 3 करेंगे, इसको तो 2 आ जाएगा। ऑप्शन क्या होगा सी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन है तो जो आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 12 पे आता है। ये क्या है, हमको रिलेशनशिप निकालना है। ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाले क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या है 2-3 क्वेश्चन इसके पूछे ही जाते हैं। ठीक है, पीयू लेवल में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये वाला मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। यहाँ पे देखो क्या बोला कि क्वांटिटी 1 द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल एक्स एंड वाई टुगेदर इज 800, आउट ऑफ विच 25% इन स्कूल वाई, if the 70% and 55% of the total number of students in school X and Y are boys respectively, find the difference between the number of girls in school X and Y।
ठीक है, ये हो गया, ये क्वांटिटी 1 है। यहाँ से हमको क्या करना है, एक वैल्यू निकालना है और क्वांटिटी 2 का वैल्यू हमारा कितना दिया है, यहाँ पे 100 दिया है। ठीक, इन दोनों में से बड़ा कौन है उसको हमको पता करना है। तो सबसे पहले इसमें देखो क्वांटिटी 1 का ही वैल्यू निकालना है। क्वांटिटी 2 का वैल्यू हमको कितना दिया है, ठीक है, कितना दिया है, क्वांटिटी 2 का वैल्यू हमको कितना दिया है, देखो 100 दिया हुआ है हमको। ठीक, क्वांटिटी 1 का वैल्यू निकालना है हमको। इसमें देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि स्कूल एक्स और वाई में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या इतना है, एक्स है और वाई है, मिलाकर टोटल कितने हैं, 800 छात्र हैं। ठीक, 25% स्कूल वाई में है। ठीक, 800 ले लेता हूँ। ठीक, इसमें क्या है, 25% वाई है, मतलब 800 का क्या है, 25% निकालेंगे। खुद को स्किप कर लेता हूँ थोड़ा सा। इसका 25% कितना होगा, 0 0 करके 25 8 200। ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक, एक्स प्लस वाई का वैल्यू ही 800 है, इसको हटा देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे कितना, वाई का वैल्यू कितना है, 200 हो गया। ठीक, 25% है। तो एक्स में कितने होंगे, देखो वाई में 200 है, टोटल 800 है, इससे माइनस करेंगे तो 600 एक्स में होंगे। ठीक, अब इसमें क्या बोला है कि एक्स और वाई में कुल छात्रों में से कम से 70% और 55% लड़के हैं। एक्स में 70% लड़के हैं, एक्स का वैल्यू कितना है, 600 है, वाई का वैल्यू 200 है। इसमें क्या है, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। इसमें भी क्या है, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसे ही क्या है, आपको डायग्राम ऐसा बनाना है। ठीक, अब देखो 70% क्या बोला है, इसको मैं मिटा दूंगा तो भी चलेगा। टोटल एक्स प्लस वाई कितना है, यहाँ पे 800 है, इसको लिख लेता हूँ। ठीक, अब क्या हो रहा है कि एक्स और में कुल छात्रों में से 70% और 55% लड़के हैं, मतलब एक्स में कितना 600 है, 70% लड़के हैं, 70% इसका निकालेंगे 600 का, 6 7 42 में 420 लड़के हैं। ठीक, और वाई में वैसे ही क्या हो रहा है, 55% लड़के हैं। ठीक, तो 200 में क्या होगा, 55% लड़के, मतलब 55 डिवाइड बाई 100 कर लेंगे, 0 से 0 गया, 5 10 110 आ गया, मतलब 110 यहाँ पे लड़के हैं। तो 420, देखो 600 टोटल है। ठीक, उसमें से लड़के कितने हैं, 420 हैं। इसमें 420 माइनस करेंगे तो गर्ल्स निकलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 180 कितने होंगे, गर्ल्स हो गए। ठीक, वैसे वाई में देख लेंगे, वाई में टोटल कितना है, 200 है। ठीक, उसमें से 110 कितना है, बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितने होंगे, 90 होंगे, यहाँ पे 90 होंगे। और हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्स और वाई में लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। एक्स में जो गर्ल्स हैं कितने हैं, 180 हैं, और वाई में जो गर्ल्स हैं 90 है। इसी का हमको डिफरेंस निकालना है। इन्हीं का डिफरेंस कितना होगा, 90 होगा। तो क्वांटिटी जो 1 का वैल्यू है वो कितना होगा, 90 होगा। ठीक, और क्वांटिटी 2 का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, 100 है। दोनों में से बड़ा कौन है, क्वांटिटी 2 बड़ा है, तो क्वांटिटी 2 क्या होगा, बड़ा होगा क्वांटिटी 1 से। ठीक, क्योंकि ये क्या है, 100 है और ये क्या है, 90 है। ठीक, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन देख लो, ये क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, क्वांटिटी 2 बड़ा है किससे, क्वांटिटी 1 से। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्वांटिटी 1, जो क्वांटिटी 1 है इसका वैल्यू कितना दिया है, 12 मिनट्स। ठीक, और क्वांटिटी 2 का देख लेते हैं। द टाइम टेकन बाय द पाइप्स ए एंड बी फिल द टैंक टुगेदर 24/5 minutes. Various of the pipe B and C can fill the tank together 24/7 minutes. If the ratio of the efficiency of pipe A to C is 1:3, then find the time taken by pipe B to fill the tank alone. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि A और B द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय, मतलब A है और B है, 24/5 क्या करते हैं, मिनट में भरते हैं। ठीक, अब B और C है, इसको कितना बना है, 24/7 मिनट में भरते हैं। इसका हमको क्या करना है, हमेशा एलसीएम निकालना रहता है, तो एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग, इसका 24 ही निकाल लेते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, ये क्या होता है, टोटल टैंक की कैपेसिटी है। ठीक, और ये क्या है, टाइम है, कितना टाइम लग रहा है, और ये क्या है, इफिशियंसी, जो अभी हम निकालेंगे। इफिशियंसी इक्वल क्या होगा, टोटल टैंक की कैपेसिटी डिवाइड बाई टाइम होगा।
तो टाइम को इससे डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ से टाइम को देखो 24 है, टाइम को डिवाइड करेंगे तो 24 नीचे आ जाएगा, ऊपर में 5 ऊपर चला जाएगा, 24 कट जाएगा, तो 5 यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे यूनिट ले लेते हैं। यहाँ पे मतलब क्या होता है कि 1 मिनट में 5 यूनिट बढ़ता है, ए और बी मिलकर 5 यूनिट बढ़ते हैं, तब जाके 24/5 मिनट टाइम में 24 यूनिट बढ़ते हैं, ठीक, इस चीज़ को समझना। वैसे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना का 7 यूनिट आ जाएगा, ठीक, मतलब 1 मिनट में 7 यूनिट भर रहा है, बी प्लस सी मिलकर भर रहा है। अब हमको एक चीज़ और बताया है कि ए और सी की जो कार्य क्षमता है उसका अनुपात कितना है, 1:3 है। ए और सी का जो इफिशियंसी का रेशियो है 1:3, और यही इफिशियंसी है जो 5 यूनिट और 7 यूनिट है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, मतलब ए प्लस बी का जो इफिशियंसी है वो कितना है, 5 यूनिट है, ठीक। इसको सी प्लस बी लिख सकता हूँ, इसका एफिशिएंसी कितना है, 7 यूनिट है, यहाँ पे दिया हुआ, माइनस माइनस करेंगे ये कट जाएगा, ठीक। तो ए माइनस सी इज इक्वल टू कितना होगा, -2 यूनिट हो जाएगा, ठीक। 5 से क्या -7 यूनिट करेंगे तो -2 यूनिट बचेगा, मतलब इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, ए माइनस सी इज इक्वल टू 2 यूनिट आ गया, मतलब ए माइनस सी इज इक्वल टू -2 यूनिट आ गया, ठीक। अब इसको क्या करूँगा मैं, वैल्यू को लिख लेता हूँ, ठीक है, 1 ए की जगह 1 लिख लेता हूँ, ठीक, और सी की जगह मैं 3 लिख लेता हूँ, यहाँ पे माइनस कर लूँगा, इक्वल -2 यूनिट हो जाएगा, ठीक। तो -2 हो जाएगा, -2 यूनिट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, मतलब एक क्या है, 1 यूनिट के बराबर है, एक क्या है, 1 यूनिट के बराबर है, यहाँ से समझ में आ गया हमको, ठीक। एक क्या है, 1 यूनिट के बराबर है, और हमको क्या बोल रहा है, तो बी द्वारा टैंक को अकेले भरने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। एक के बराबर 1 यूनिट है, मतलब ए का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, 1 बराबर 1 यूनिट है, तो पुट कर देंगे, ए का वैल्यू 1 यूनिट आ गया, और सी का वैल्यू कितना होगा, 3 यूनिट आ जाएगा यहाँ पे इफिशियंसी, ठीक। सी का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 3 यूनिट आ जाएगा, रेशियो में पुट कर दिया। तो इतना हम लोग निकाले, इतना इसलिए निकाले क्योंकि हमको बी का वैल्यू निकालना है, बी का क्या करना है, हमको इफिशियंसी निकालना है, इसलिए ये सब चीज़ निकाले। अब देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी से ही खेलेंगे, 5 यूनिट है, ए का वैल्यू कितना है, 1 यूनिट है, प्लस बी का निकालना है 5 यूनिट, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 यूनिट माइनस 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 यूनिट हो जाएगा बी का वैल्यू, ठीक। बी का वैल्यू कितना होगा, 4 यूनिट हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे मिट गया है, मैं गलती से मिटा दिया हूँ, यहाँ पे 24 यूनिट था, हम लोग एलसीएम लिए थे, ठीक। तो हमारा क्या, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल टैंक की कैपेसिटी, ठीक, टोटल टैंक का कैपेसिटी या वर्क बोलते हैं, दोनों एक ही है, अपॉन क्या होगा, एफिशिएंसी होगा, ठीक। तो यहाँ पे 24 यूनिट है टैंक की कैपेसिटी, और इफिशियंसी कितना है, 4 यूनिट है, यूनिट से यूनिट कर देगा, 4 छक्का 24, तो टाइम कितना लगेगा, 6 मिनट, ठीक है। बी को क्या, टैंक को पूरा भरने में 6 मिनट लगेगा, ठीक। तो हमारा जो क्वांटिटी 2 का वैल्यू है वो 6 मिनट है, और क्वांटिटी 1 का जो वैल्यू है वो 12 मिनट है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वांटिटी 1 क्या है, बड़ा होगा क्वांटिटी 2 से, क्योंकि 12 बड़ा है 6 से, ठीक। तो ऑप्शन डी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, ठीक, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्वांटिटी 1 में द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ रोहन टू सोहन 4:3, सोहन से 1/4 ऑफ द हिज टोटल इनकम, द सेविंग ऑफ रोहन इज 5,000 विच इज 1/5 ऑफ हिज टोटल इनकम, फाइंड द टोटल इनकम ऑफ सोहन, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला कि रोहन है और सोहन है, दोनों का रेशियो 4:3 है, ठीक। वह मतलब एक्सपेंडिचर, तो मैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिख ही देता हूँ, आपको क्या समझने में आसानी होगी। रोहन है, रोहन का एक्सपेंडिचर और सोहन का एक्सपेंडिचर, इसका रेशियो हमको कितना दिया है, 4:3 दिया हुआ है, ठीक। अब उसके बाद क्या है, सोहन अपने कुल आय का 1/4 बचाता है, सोहन क्या करता है, कुल आय का 1/4 बचाता है। रोहन की बचत कितना है, 5,000 रुपये है, ठीक। रोहन का जो सेविंग है वो कितना है, 5,000 है, ठीक। जो उनके कुल आय का 1/5 भाग है, कुल आय मतलब टोटल जो इनकम है इसका, रोहन का, रोहन का जो टोटल जो इनकम है उसका क्या है 1/5, इसका क्या 1/5 करेंगे
तब जाके हमको 5000 मिलेगा, ऐसा बोलना चाहता है। ठीक, क्वेश्चन में क्या है, जो बोल रहा है उसको क्या करेंगे, मैं उसको ड्रॉ किया हूँ। ठीक, 1/5। तो रोहन का जो टोटल इनकम है वो कितना हो जाएगा, 5 इधर चला जाएगा तो 25,000 हो जाएगा। ठीक, अब जब रोहन का इनकम 25,000 है, ठीक, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, देखो रोहन का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, टोटल इनकम माइनस रोहन का सेविंग। ठीक, यही फार्मूला होता है, फार्मूला में ही पुट किया हूँ। ठीक, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हूँ। तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, इनकम कितना है 25,000 है और सेविंग कितना कर रहा है 5,000 कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, रोहन का जो एक्सपेंडिचर का वैल्यू है वो कितना आ गया, 20,000 आ गया। ठीक, 20,000 आ गया। ठीक, तो सोहन की कुल आय ज्ञात कीजिए, मतलब सोहन का हमको इनकम निकालना है। तब रोहन का एक्सपेंडिचर कितना है, 20,000 आ गया। तो देखो रोहन का एक्सपेंडिचर कितना दे, इसको एक्स मान लेता हूँ मैं दोनों को। ठीक, तो 4x किसके बराबर हो जाएगा, 20,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 5,000 के बराबर हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया, 5,000, इसको पुट कर देंगे यहाँ। तो यहाँ पे कितना होगा, सोहन का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना आ गया, 15,000 आ गया। ठीक, बस क्या है, फॉर्मूला में पुट करना है। अब हमको क्या करना है, इसका इनकम निकालना है, क्योंकि हमको आय बोला है। ठीक, तो सोहन को अपने कुल आएगा 1/4 बचाता है, मतलब सोहन का टोटल इनकम में 1/4 है वो क्या, सोहन का सेविंग है। तो इसका क्या करूंगा मैं, यहाँ से रेशियो निकल जाएगा, सोहन का इनकम रेशियो सोहन का सेविंग। ठीक, इक्वल है तो 4 इधर चला जाएगा, 4 × 4 हो जाएगा। ठीक, इक्वल जब भी रहता है, हमको जब भी रेशियो निकालना रहता है तो जस्ट अपोजिट कर देते, 4:1 हो जाएगा। ठीक, अब सोहन का जो एक्सपेंडिचर होता है वही क्या होता है, इनकम माइनस सेविंग होता है। ठीक, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, इनकम माइनस सेविंग होता है। इनकम माइनस सेविंग कितना है, इसी का डिफरेंस कितना है, 3 है। तो 3 ही कितना होगा, 15,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना होगा, 3 कितना होगा, 15,000 के बराबर हो जाएगा। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 5,000 के बराबर। ठीक, 3 से कर देगा, 3 पंचे 15। ठीक, और हमको क्या बोला है, इनका क्या बोला है, कुल इनकम बोला है। इनकम कितना, 4 है, तो 5,000 को क्या 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पंचे कितना होगा, 20,000 हो जाएगा। तो 20,000 क्या हो जाएगा, इसका सोहन का इनकम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, 20,000। तो क्वांटिटी 1 का वैल्यू कितना हो गया, 20,000 हो गया। ठीक, और क्वांटिटी 2 का वैल्यू हमको दिया हुआ है, कितना हुआ दिया है, 18,000 दिया है। ठीक, तो क्वांटिटी 1 जो है क्वांटिटी 2 से बड़ा होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा, 1 क्या बड़ा होगा 2 से। ठीक, ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये रहा गाइस आज का क्लास। ठीक है, आज क्या मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसको क्या आप एक एक करके क्या 14 का 14 क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। ठीक, और कमेंट करना कि कैसा लगा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा लगा तो क्या करूँगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आगे आने वाले दिनों में क्या करूँगा, मैं इसका मॉडरेट लेवल का और क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। ठीक, तो जितने भी क्या नए स्टूडेंट है, बिगनर हैं, वो लोग क्या लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।